हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की जो एमजेपीआरयू में एग्ज़ाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दशहरी का क्रॉस नीलम के साथ कराया जाता है तो कौन सी संकर किस्म विकसित हो जाती है। तो इसमें कौन सी संकर किस्म विकसित हो जाती है? तो पहली है ए मल्लिका, बी है आम्रपाली, और सी है नीलेश्वरी, और डी है अर्कापुनीत। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, आम्रपाली जो किस्म है वो विकसित हो जाती है दशहरी और नीलम की क्रॉस कराने पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि नीलम का क्रॉस अल्फोंसो के साथ कराया जाता है तो संकर आम की किस्म विकसित होती है। तो कौन सी संकर आम की किस्म विकसित होती है नीलम और अल्फोंसो का क्रॉस कराने पर? ए है लंगड़ा, और बी है रत्ना, और सी है अर्का अनमोल, डी है मंजीरा। तो इसमें से जो राइट आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों वो है बी, रत्ना। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्राफ्टेड आम रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं तो क्या तैयार हो जाते हैं? कितनी जल्दी शीघ्र होते हैं, या देर में होते हैं, या कैसे होते हैं, कम होते हैं? तो ए है शीघ्र देर से, बी है देर से, और सी है बहुत कम, और डी है कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों वो है ए, शीघ्र। तो ग्राफ्टेड आम रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं, वो शीघ्र तैयार हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आम रोपण हेतु पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी सामान्यतः संस्तुति होती है। तो कितनी संस्तुति होती है? ए है 10 मीटर, बी है 15 मीटर, सी है 20 मीटर, तो और डी है 5 मीटर। तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो है ए, 10 मीटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है कि आम्रपाली आम की संकर किस्म में कतार और पौधे की दूरी रखनी चाहिए। कतार और पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो ए है 10 मीटर, बी है 2.5 मीटर, और सी है 5 मीटर, और डी है हमारा 15 मीटर। तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो है बी, 2.5 मीटर या 2.5 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि एकांतर फलत अल्टरनेट बियरिंग की समस्या किस फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है? तो किस फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है? ए है सेब में, बी है बेर में, सी है अमरूद में, और डी है आम में। तो इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों है हमारा वो है डी, आम में। जो एकांतर फलक अल्टरनेट वियरिंग की समस्या जो है वो आम फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आम में फलों का गिरना फ्रूट ड्रॉप को किसके छिड़काव से रोका जा सकता है? आम में फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जा सकता है? तो 2,4-D या पोटेशियम क्लोराइड या यूरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका है वो है 2,4-D का छिड़काव करने पर आम में फलों का गिरना रोका जा सकता है। 2,4-D का छिड़काव करने पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है मूसा पैराडीसिया का किसका वानस्पतिक नाम है? मूसा पैराडीसिया का किसका वानस्पतिक नाम है? तो वो है ए अमरूद, बी है सेब, और सी है अनानास, और डी है केला। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है डी, केला। मूसा पैराडीसिया का जो है केले का वानस्पतिक नाम है। मूसा पैराडीसिया का केले का वानस्पतिक नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि केले में रोपाई का फासला पौधा और कतार होना चाहिए। पौधे और कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 3 बाई 3 मीटर, 5 बाई 5 मीटर, सी है 10 बाई 10 मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। केले में रोपाई का जो फासला होता है दोस्तों वो है 3 बाई 3 मीटर का। 3 बाई 3 मीटर का जो है पौधा और कतार का जो फासला होता है 3 बाई 3 मीटर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा पौधा अपने जीवन में एक ही बार फल देता है? कौन सा पौधा अपने जीवन में एक ही बार फल देता है? वंस इन लाइफ, मतलब एक बार जीवन में फल देता है। तो इसमें ए है आम, बी है केला, सी है फालसा, डी है पपीता। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो तो शायद सभी को पता होगा, डी केला। केला जो है एक बार में एक ही बार फल देता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म केला की नहीं है? कौन सी किस्म केले की नहीं है? तो ए है मारीशस, बी है पूवन और सी है सरदार लखनऊ 49 और डी है लाल बेलची। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों है वो है सरदार लखनऊ 49। तो इसमें से जो केले की किस्म नहीं है वो है सरदार लखनऊ 49। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड 45 क्रॉस है। तो कौन सा क्रॉस है इसमें? ए इलाहाबादी सफ़ेदा क्रॉस बीज रहित और बी है इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 और सी है एप्पल कलर इलाहाबादी सफ़ेदा। तो इसमें से जो और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इलाहाबादी सफ़ेदा लखनऊ 49। तो इलाहाबादी सफ़ेदा क्रॉस लखनऊ 49 ये अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड 45 क्रॉस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि लुकाट लोकतर वाट की उत्पत्ति किस देश से है? तो इसमें ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है। तो इसमें से लुकाट की उत्पत्ति किस देश से है? तो किस देश से है? ए मध्य चीन और बी है भारत, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य चीन। लुकाट की उत्पत्ति किस देश से है? तो वो मध्य चीन से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पपीता के बाग में परागण है तो नर पौधों की संख्या पर्याप्त होगी। तो कितनी संख्या पर्याप्त होगी नर पौधों की? तो ए है 5 से 10%, बी है 20 से 25%, सी है 50 से 60%, डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा 5 से 10%। 5 से 10% हो जाएगा ए वाला जो है 5 से 10% हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि है। तो क्या कौन सी अमरूद की प्रसारण की नवीनतम विधि है? ए है स्टूलिंग, बी है इनाचिंग और सी है बडिंग, डी है बूटी या एयर लेयरिंग। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ए वाला स्टूलिंग जो है अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अमरूद में पौधे से पौधे और कतार से कतार की संतुष्ट दूरी होती है। तो क्या दूरी होती है? 2 बाई 2 मीटर की, 5 बाई 5 मीटर की और 8 से 10 मीटर की, 8 से 10 मीटर की दूरी होती है और 4 बाई 4 की। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 8 से 10 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी वाला है 8 से 10 मीटर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनानास पाइन एप्पल के लिए कौन सा नत्रजन युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ए है अमोनियम सल्फेट और बी है यूरिया, सी है CAN और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा हमारा ए है अमोनियम सल्फेट को अनानास के लिए नत्रजनी युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों भारत में चीकू
स्पोटा वृक्ष फलत पर आता है। भारत में चीकू वृक्ष फलत पर आता है। ए है वर्ष में 1 बार, बी है वर्ष में 2 बार, और सी है वर्ष में 2 बार, और डी है वर्ष में 3 बार। इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वर्ष में 2 बार। और ये वाला जो है ये है 2 वर्ष में 2 वर्ष बाद, तो इसमें 2 वर्ष बाद है, और ये है वर्ष में 2 बार। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, वर्ष में 2 बार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक हेक्टेयर चीकू के बाग में कितने पौधे की लगभग आवश्यकता पड़ती है। 1 हेक्टेयर चीकू के बाग में कितने पौधों की लगभग आवश्यकता पड़ती है। तो ए है 120, बी है 200, सी है 300, डी है 400 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है ए 120। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेब में वानस्पतिक प्रसारण होता है तो काहे का होता है। रूट कटिंग द्वारा, बी है बीजों द्वारा, सी है टी सील्ड बडिंग केवल, और डी है टी सील्ड बडिंग एवं बेंच या टंग ग्राफ्टिंग दोनों ही द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, टी सील्ड बडिंग एवं बेंच या टंग ग्राफ्टिंग दोनों ही द्वारा। तो इनमें से दोनों ही द्वारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से रोग होता है तो कौन सा रोग होता है। बेरबेरी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, या सी स्कर्वी, और डी है पीलिया। तो इसमें से जो राइट आंसर जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वो है बेरबेरी का। विटामिन बी की कमी से रोग होता है कौन सा, बेरबेरी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों मोरीवाना और अर्थात पीलेड फ्लावर्स तो किस प्रकार की फूल सजावट को प्रदर्शित करता है। तो ए है उथले कंटेनर्स द्वारा, बी है गहरे कंटेनर्स द्वारा, सी है पेपर कोन्स, और डी है पेपर रैपिंग और लपेटना। तो इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो है ए वाला, उथले कंटेनर्स। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा समूह मनुष्य में मधुमेह रोगों के उपचार हेतु लाभकारी रहता है। तो ए है जामुन एवं करेला, बी है आम, सी है नींबू, और डी है बेल। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जामुन एवं करेला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों परिवर्तन को शकरकंदी में किस तकनीक को मानकीकृत अभी हाल ही में किया गया है। तो ए है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने की तकनीक को, और बी है ग्लूकोज को फ्रक्टोज को सुक्रोज में परिवर्तन के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए तकनीक को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अल्फोंसो आम को कितने दिनों तक भंडारण में रखा जा सकता है यदि नियंत्रित वातावरण में 5% ऑक्सीजन तथा 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए 5, और बी है 10, और सी है 30, और डी है इनमें कई महीनों तक। जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 30। इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 30। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कृष्ण प्रजाति है क्या है। ए आम की, बी अमरूद की, सी आंवला की, डी कटहल की। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा सी आंवला की। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।